हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 7 अगस्त 2024 का पूछा गया प्रश्न का पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरा का पूरा ओरिजिनल 100 क्वेश्चन है जो 7 अगस्त 2024 में हुआ था एग्जाम। 19,838 पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन 1 को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो इसका कौन सा तंत्र तैयार किया था, तो जनहित याचिका। इसका क्या हो जाएगा, जनहित याचिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है संसद में होता है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री रखता है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा संघ व राज्य के बीच, राज्यों व राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सोआ रिगिपा क्या है। सोआ रिगिपा जो है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रधानमंत्री करंट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है उद्घाटन, इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुगनू जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। किसके लिए समर्पित है, तो भाई और बहन के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार जो हो जाएगा कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था। तो ये कहाँ का निवासी था जी, ये था राजगृह का निवासी। जीवक जो था कहाँ का निवासी था, राजगृह का। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर के सही विकल्प चुनिए। हम वीडियो को थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। आप वीडियो को रोक करके पूरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, इसका आंसर टिक लगाइएगा। आइए हम डायरेक्ट आंसर टिक करवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 14 तक। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया गद्यांश से ही क्वेश्चन, इसका आंसर हम टिक करा देते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए। तो लोगों की सोच जो है, बाल श्रम समाप्त करने का सरकार का दायित्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी गद्यांश का ही क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो क्यों किए जाने चाहिए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपना छीन जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक उपयुक्त परिभाषा से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल श्रम से। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसका संवैधानिक प्रावधान है, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 1/3 से अधिक नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के, तो ये कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव क्या हो, पारित हो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 जो है, अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है। तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इमल्सन।
आइए क्वेश्चन नंबर 20 जो देखते हैं, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का परमाणु प्रतीक Fe है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो जल में ऑक्सीजन की परमाणु की संकरण अवस्था क्या हो? sp3। क्वेश्चन नंबर 22 जो देखते हैं, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा राजकुमार। कौन हो जाएंगे? राजकुमार। आइए क्वेश्चन नंबर 23 जो है सुमिलित करने वाला है, इसको सुमिलित करके डायरेक्ट हम इस यहाँ पे आंसर मिला देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 नंबर का हम मैच करा देते हैं, ठीक है। 23 का मैच करा देते हैं, 23 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 का सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, निम्नलिखित में कौन सा समास जो है विग्रह सही नहीं किया गया है? तो विग्रह जो है सही नहीं किया गया है राज्यसभा। राज्यसभा का अर्थ राजा के लिए सभा होता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, लेकिन यही हमारा क्या होगा? आंसर टिक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, पूछा गया है डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो ये किसने दिया था? जेई पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो क्या हो जाएगा? स्टार्च में। किस में? स्टार्च में। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। 28 के बाद 29 नंबर से आइए क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है 2023 को घोषित किया गया है? 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 31 नंबर, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो ये क्या हो जाएगा? तारक काय अनुपस्थित होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का बहुविभाजन होता है? किस प्रकार का बहुविभाजन होता है? आइए 33 नंबर को देखते हैं। 33 नंबर में कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया में डैश अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित होती है? तो हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव जो है समसूत्री विभाजन से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, 34 नंबर का क्या हो जाएगा? कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है, बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में समान वर्तमान है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखते हैं, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो स्वागत में सु का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो 37 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास कहलाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 जो है दिया गया है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? माटा से नाम से जाना जाता है, माटा से, ठीक है। आइए 38 के बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग से कि निम्न में से कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय और तटीय संक्रिय के लिए सेवाएं प्रदान करती है? तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 2011 40 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य में? तो 40 का सी, बिहार में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। 41 नंबर में, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गरुड़ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 24 से, तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में किया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार डैश श्रेणी में से हासिल जीत की है? तो ये 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। आइए क्वेश्चन नंबर 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र डैश जिले में स्थित है? तो लीची पर जो है मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति। आइए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार
क्रिया उदाहरण है, कि क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राम के पास एक गाय है और वह क्या है, स्वयं उपभोक्ता करता है उसका। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में कौन सी नहीं है। बहुराष्ट्रीय तो पता है, तो ये वस्तुओं और सेवाओं का विश्व उत्पादन में नहीं किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑनेस्टी किसका एग्जाम्पल है। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी होता है, तो इसका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 48 को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 49 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, ए वेक हो जाएगा, ठीक है। आइए 50 नंबर, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो क्या हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी में उसका सामना होता है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो 51 का सी हो जाएगा, मस्तिष्क। आइए क्वेश्चन नंबर 52, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण होता है। तो 52 का डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है। तो 53 का आंसर बी हो जाएगा, लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। एक अपसारी दर्पण, एक अपसारी दर्पण जो है कौन सा है। तो ये हो जाएगा एक उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो ये बताया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम आंसर टिक करा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा, ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ को समांतर क्रम में लगाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर आगे से देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया गया है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा। तो वस्तु का संवेग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन में सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है फ्यूज का उपयोग करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बिहार में डैश और वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क का टाइगर रिजर्व है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 58 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 13 1 और 1, 13 1 और 1, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सूची 59, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए नीचकूट की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 को थोड़ा सा छोटा करते हैं, पूरा ऑप्शन को लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 59 जो दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर 1 होगा, यानी कि 1 का मैच हम लोग भावर को छिद्रपूर्ण कहेंगे। उसके बाद 2 का 3 हो जाएगा, तराई को घने जंगलों के वन में, भांगर को हम लोग पुराना जलोढ़ कहेंगे, या खादर को युवा निक्षेप कहेंगे, ठीक है। इस तरह से मैच कर लीजिएगा लोग। चलिए 60 नंबर में भी फिर मैच करने वाला है। 60 नंबर में भी उसी तरह देखते हैं। 60 नंबर में क्या हो जाएगा, 20 का आंसर होगा, 1 का 3 हो जाएगा। गोदावरी जो है वेन गंगा कहते हैं। 2 का 4 हो जाएगा, गंगा कोसी का, ठीक है। सहायक नदी है कृष्णा। कृष्णा किसकी, मतलब कृष्णा की सहायक नदी कौन है, कोयना। कौन है, कोयना। और कावेरी की सहायक नदी कौन हो जाएगी, ये अब अमरावती हो जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, पूछा गया निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, थोरियम। कौन सा खनिज मिलता है, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट आर द थॉट बाय द टीचर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 जो दिया गया है वो भी इंग्लिश से ही है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई वाज डीपली अफेक्टेड बाय द अर्बन बिहेवियर। तो 63 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, रूड। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को, 2 संख्याओं जिनका योग, चलिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर टिक करा देते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 भी मैथ का ही है, इसका भी आंसर हम टिक करा देते हैं। आप लोग बना के इसको देखिएगा। 65 का सी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है
पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब विकल्प बताना है कि सही कौन सा है। तो विकल्प ए दिया गया, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। दूसरा, वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कथन बी जो है, कथन 2 नंबर सत्य है लेकिन एक असत्य है, ठीक है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम टिक करा देते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा -255। 68 नंबर डैश में ACR 20 तथा दवाओं की निराशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 68 के बी हो जाएगा यकृत कोशिकाएं, और यकृत कोशिकाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है मैच करने वाला है क्वेश्चन 69। तो क्वेश्चन 69 जो है आपको 1 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 3, ठीक है। द्रव्य संयोजक रक्त होता है, ठीक है। उसके बाद 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 स्पाइनल कोड, 2 का सॉरी स्पाइनल कोड नहीं होगा, 2 का 2 हो जाएगा। उपकला ऊतक त्वचा होता है, ठीक है। और 3 का 4 हो जाएगा, जोड़ों का उपास्थि कहते हैं, तंत्रिका ऊतक को स्पाइनल कोड कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बन अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी वो कौन सी गैस थी, तो कौन सी गैस पर प्रयोग किया गया था, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है न्यूमेरिकल संबंधित है। आइए इसका आंसर टिक हम करा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी 9.0 फराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 भी है जो उसी तरह से है, इसका भी आंसर टिक हम करा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 36। आइए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है, तो ठोस में चलती है, जिससे हम लोग स्टील बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, गोदावरी। आइए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 जो है दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में सही सुमिलित कीजिए, तो इसका सही सुमिलित करना है, दिया गया है कोयना, यानी कि 75 का क्या हो जाएगा, 75 का ए आंसर मैच हो जाएगा। तो 75 का ए आंसर जब मैच होगा, इसका आंसर हम लोग मैच कराते हैं, तो आंसर इसका चलिए 1 का सी हो जाएगा, कोयना जो है महाराष्ट्र में है। 2 का डी हो जाएगा, 2 का क्या है, इंतुरंग तेलंगाना में है। 3 का ऋषिका राजस्थान में है, चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उसमें राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो राज्य के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 जो दिया गया निम्नलिखित में गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन को चुनना है। तो आज़ादी के पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये बात जो है गलत है, ठीक है, नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डैश लॉर्ड ने उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामंत, इसको हम लोग नाइट कहते हैं। 79 नंबर पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, पीलीबंगा की बात की गई है तो राजस्थान में, पीलीबंगा ना, यहाँ पे कालीबंगा होना चाहिए, ठीक है, पीलीबंगा नहीं। चलिए 80 नंबर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है गियासपुर में है, कहाँ पे है, गियासपुर में है। 81 नंबर इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, इसरो का, तो 81 का डी हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा, ठीक है। रुक जाइएगा 1 मिनट।